हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का VOE एकेडमी के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है दीपू कुमार और आप लोग देख रहे हैं VOE एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर है, रियल नंबर का पार्ट 7 है, यानी कि वास्तविक संख्या का पार्ट 7 आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से VOE एकेडमी के इस इनक्रेडिबल एवं अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। सर अमेजिंग क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे इतना बढ़िया से एकदम कॉन्सेप्ट के साथ तैयारी करवाया जाता। तो चलो यार, बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो सबसे पहला हमारे सामने जो क्वेश्चन आता है वो है संख्याएं 12, 15 एवं 21 का मौसम है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में लगभग यानी कि लगभग क्या 50 नंबर का पूछा ही जाता है, हर साल पूछा जाता है। और 50 नंबर का आपका सब्जेक्टिव रहता है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मतलब सर जिसमें आपको वस्तुनिष्ठ कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें आपको 4 ऑप्शन देगा, फिर आपको उसका आंसर बोलेगा और जो सही आंसर उसमें आपको टिक करना रहेगा। फिर सर सब्जेक्टिव में क्या होता है? सब्जेक्टिव में आपको सिर्फ क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको आपको डिराइव करके यानी कि तोड़ के उसका आंसर निकालना होता है। जी सर। तो हमारे सामने क्वेश्चन है पहला, संख्याएं 12, 15 एवं 21 का मौसम क्या होगा? तो इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले 12 लिखेंगे। 12 को हम क्या लिख सकते हैं सर? 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3। सर कैसे लिख सकते हैं? जैसे देखिए 12 को आप ऐसे तोड़ेंगे, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो 2 गुना 3 लिख सकते हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसी तरह हमारे सामने 15, तो 15 को आप क्या लिख सकते हैं सर? 3 गुना 5। हाँ जी सर, 5 तिया 15 होता है। फिर सर फिर सर 21 को क्या लिख सकते हैं सर? 3 गुने 7। अच्छा सर, फिर सर हमको SCF निकालना है। तो SCF क्या होगा सर? जो इन तीनों में कॉमन होगा वो हमारा SCF आ जाएगा। सर इन तीनों में कॉमन क्या है सर? इन तीनों में कॉमन जो है वो 3 है। जी सर, बिल्कुल बढ़िया तरीके से किससे समझ आ गई आपका एक्सप्लेनेशन। तो इसका SCF कितना आ गया? 3 सर। जी सर, बात समझ में आ गई थी यहाँ पे। फिर सर सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? सर प्रत्येक परिमेय संख्या का ऑप्शन हमारे सामने दे रखा है, एक पूर्ण संख्या या फिर एक प्राकृत संख्या। परिमेय संख्या जो होती है वो प्रत्येक परिमेय संख्या के बारे में पूछ रहा है, वो एक पूर्ण संख्या होती है या एक प्राकृत संख्या। तो सर पूर्ण संख्या क्या होती है, पहले उसके बारे में हमको जानना चाहिए। सर पूर्ण से पहले मैं आपको प्राकृत बताऊंगा। प्राकृत संख्या क्या होता है? जो गिनती की संख्या होती है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके अनंत तक, वो होती है हमारी प्राकृत संख्या। और सर फिर पूर्ण संख्या क्या होती है? बस देखिए, जैसे प्राकृत संख्या 1 2 3, लेकिन सर लेकिन अब हमारे सामने आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या क्या करेंगे सर? पूर्ण संख्या में हम करेंगे बस प्राकृत संख्या में 0 लगा देंगे। जैसे हम 1 से गिनते थे, 1 2 3 4 5 6, वो प्राकृत संख्या, लेकिन बस ऐसे गिनेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वो हमारी पूर्ण संख्या हो जाएगी। जी सर, बात समझ में आती है। सर पूर्ण संख्या क्या होता है? वोल नंबर। फिर सर प्राकृत संख्या क्या होता है? नेचुरल नंबर। जी सर, बात समझ में आ गई। तो सर हमसे पूछ क्या रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? सर प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आप बिन समझे, बिन कुछ किए, बिन रटे याद कर लीजिए। सर कैसे प्राकृत संख्या क्यों नहीं होती सर? क्योंकि अगर आपको सामने रूट 144 दे दिया जाए तो क्या वो एक प्राकृत संख्या होगी क्या? नहीं जी सर, प्राकृत संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी सर? अरे होगी तो सर। क्यों? क्योंकि सर 144 का रूट जो है वो 12 निकलता है। अच्छा सर, होगी तो फिर आपने क्यों नहीं दिया प्राकृत? क्योंकि कभी कभी किसी केस में 0 भी आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा तो वहाँ पे प्राकृत संख्या अवैध यानी कि वैलिड नहीं रहेगा, तो इसलिए हम इसको कट कर देते। जी सर, बात समझ में आती है। फिर हमारे सामने है सर कि 22/7 क्या है? 22/7 क्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या या फिर अपूर्ण संख्या, जो भी आप बोल रहे हैं, भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, योगरूट संख्या, जो भी संख्या आप बोल रहे हैं उन सब में से क्या है? अगर आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिए जाए, तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया, आप लोग अपने माइंड से सोच के बताइए। मैं आपको टाइम देता हूँ 5 सेकेंड का। जी सर, 1 2 3 4 एंड 5। तो सर आपको याद रखना है कि जिस भी संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाए और Q जो है 0 के इक्वल नहीं हो, तो उस संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो सर क्या ये 22/7 परिमेय संख्या? हाँ जी, 22/7 एक परिमेय संख्या। लेकिन सर 22/7 ही आपने क्यों लिया? क्योंकि सर ये पाई का मान है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो यानी कि अभी तक इससे पहले जितने भी वीडियो आई है वो देखा होगा, तो आपको ये सारी चीज़ बहुत ही आसान लग रही होगी। नहीं देखा तो देखिए, आप मैं बता रहा हूँ, मैं आज जितना भी ऑब्जेक्टिव आपको बताऊंगा या फिर अगले 2 वीडियो में बताऊंगा, अगर आपने उतना देख लिया तो एग्ज़ाम में आपके अगर एक भी क्वेश्चन छूट गया ना, तो आप इधर आके चेक करवा लीजिएगा। जैसा चेक क्यों करवाएंगे? छूट ही जाएगा तो? नहीं छूटेगा ब्रो यार, भरोसा करो हम पे। फिर है पाई क्या है सर? पाई एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सर
तो पाई का मान परिमेय संख्या और पाई अपरिमेय संख्या। सर ये तो थोड़ा बहुत नहीं भरा है, आप इसको बता दे बढ़िया से तो बता दे। देखिए पाई जो है ना वो एक अपरिमेय संख्या, आप एकदम आंख बंद कर लीजिए, पाई अपरिमेय संख्या और उसका मान 22/7 परिमेय संख्या। जी सर बात समझ में आती है, अब आप आगे बढ़ सकते हैं। और सर चिल्लाइए थोड़ा कम, जिससे हमको बढ़िया से सुनाई दे। फिर सर हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। सर ये कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए हम कैसे लिखेंगे, देखिए 156 लिख लेंगे और अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है तो इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, 2 लिख लेंगे। सर 2 क्यों लिखा? क्योंकि सबसे छोटी संख्या से काटेंगे, कट रहा है क्या, 2 सत्ते 14। सर फिर एक जो था ये 14 में से एक, तो 15 में से एक, तो ये इधर गया और 2 अट्ठे 16। सर 16 कैसे, ये एक इधर चला गया ना, 14 आया तो 15, तो एक इधर चला गया। सर कैसे गया एक इधर, क्योंकि इधर का एक इधर चला जाता है, आपको ये बात याद रखनी ही पड़ेगी। फिर सर 2 से ये कटेगा क्या, देखेंगे, हाँ सर 2 से ये कट जा रहा है, कैसे सर, 2 तिया 6, एक इधर गया, 2 नामा 18। फिर सर ये कटेगा क्या, नहीं सर, फिर 13 से ये कटेगा, 13 तिया 39। फिर सर लेकिन हमको इसका काम नहीं है, हमको सिर्फ 2 पूछ रहा है कि 2 का घातांक कितना, तो इसका आंसर जो हम फाइनली देंगे सर वो 2 का पावर 2 यानी कि 2 देंगे। इसका आंसर क्या देंगे, 2। सर क्यों? क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, तो सर 2, क्योंकि 2 2 बार आ रहा है। अच्छा सर जी बात समझ में आ गई। फिर हमारे सामने क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है तो सर परिमेय होगा। तो सर 2 + √3, सर ये क्या परिमेय है या अपरिमेय? तो आपको मैंने बताया है पिछली वीडियो में, एक अपरिमेय संख्या प्लस एक परिमेय संख्या बराबर एक अपरिमेय संख्या। फिर सर यहाँ पे एक परिमेय संख्या माइनस एक अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, ये भी नहीं, ये भी नहीं। फिर सर यहाँ देखते हैं सर √3/√5, सर ये तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2 परिमेय संख्याओं का भाग जो होता है, डिवाइड जो होता है, वो एक अपरिमेय संख्या ही होता है। लेकिन हमसे पूछ रहा है क्या रहा है, अपरिमेय नहीं है, तो क्या होगा, परिमेय। सर जी सर बात समझ में आती है। फिर सर ये तो ऐसे पता चल गया कि ये तीनों गलत, तो ये सही होगा। लेकिन सर ये सही कैसे होगा? सर √12 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3। सर कैसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, बट्टे में सर √3 लिख सकते हैं। सर ये 2 रूट जो देखिए यहाँ पे देखिए, इसको आप लिख सकते हैं ना 4 गुने 3 √3 नहीं, 3/√3। अच्छा सर 4 तो बाहर निकल गया, सर बाहर कैसे निकलेगा, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर होता है। अच्छा सर 4 निकलेगा कैसे, देखिए रूट को आप लोग लिख सकते हैं ना पावर 1/2, 2 दूना 4। सर ये 2 बाहर निकल जाएगा रूट से। फिर सर फिर क्या करेंगे, फिर ये जो 3 है ना ये रूट में चला जाएगा और बट्टे में √3। सर ये √3 से √3 कैंसिल, तो ये हमारा 2 आंसर। और 2 जो होता है हमेशा एक परिमेय संख्या होता है। जी सर बात समझ में आ गई हमारे। अब आप नेक्स्ट पेज पे मूव कर दीजिए। आज एनर्जेटिक लेवल थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है। जी सर हाँ आज एनर्जी थोड़ा ज़्यादा है, बट आवाज़ थोड़ा लो है। जी सर कंप्रोमाइज़ हम कर लेंगे। हेलो एवरीवन, नज़र स्क्रीन पे। जी सर नज़र स्क्रीन पे ही आए, आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। सर कंप्यूटर स्क्रीन नहीं या पेज स्क्रीन है? सर पेज ही स्क्रीन है, मान लीजिए ना, मानने में क्या जाता है। जी सर तो यहाँ पे निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? सर 4 + √7। आपने बताया एक परिमेय और एक अपरिमेय का जोड़ा जो होता है वो हमेशा अपरिमेय होता है। जी सर फिर सर यहाँ पे देखिए ये 10 है प्लस √100 का वर्गमूल अगर आप निकाले तो सर वो 10 ही आएगा। फिर 10 + 10 20, सर ये 20/1 यानी कि ये p/q के रूप में लिख रहा है और q 0 के इक्वल भी नहीं है, तो इसलिए ये एक परिमेय संख्या। जी सर हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा, इसमें जाने की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों सर क्यों जाने की ज़रूरत नहीं है? अगर हम एक परिमेय एक अपरिमेय को जोड़ेंगे तो ये एक हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा ही। फिर सर एक परिमेय और एक अपरिमेय इसको जोड़ेंगे तो ये एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। जी सर बात समझ में आ गई। फिर सर फिर यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? सर ये कैसे जानेंगे, ये तो थोड़ा हार्ड लग रहा है हमको। जी सर हार्ड कुछ नहीं है, यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो दे रखा है, यदि किसी भी संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 का पावर n गुने 5 का पावर m या फिर 1/2 का पावर n या फिर 1/5 के पावर m आ जाए, यानी कि 5 और 2 आ जाए या फिर 2 आ जाए या फिर 5 आ जाए, तो वो हमेशा उसका दशमलव प्रसार शांत रहेगा। तो इसमें शांत का पूछा गया, तो चलिए 1600 को करके देखते हैं। सर 5 क्यों नहीं लिया आपने? क्योंकि ये हर पूछ रहा है। सर हर क्या होता है? ये अंश होता है ऊपर वाला और ये हर होता है। जी सर फिर सर 1600 को क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे ना, हर का अभाज्य गुणनखंड चेक करेंगे तो 2 अट्ठे 16 800, 2 400, 200, 100, ये 50, ये 25, ये 5 25 और ये 5 कम 5। सर इसमें 2 और 5 आ रहा है, इसका मतलब सर ये इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। फिर सर 210 का करके देखिए। सर 210 का करेंगे ना तो यहाँ देखिए
सर ये तो 2 से कटेगा क्या, हाँ 2 दूनी 20, एक इधर जाएगा, 2 पंचे 10, 105। फिर सर 2 पंचे 10, ये नहीं कटेगा। फिर सर 5 से 5 दूना 10, 5 एकम 5, सर 21 आ गया। तो 3 सत्ते 21। सर ये 3 आया किधर से, 3 आएगा, इसका मतलब ये गलत। फिर सर 88 को करके देखेंगे। 88 क्या, 2 4 4, 2 2 2, 2 1 1। सर ये 11 आ गया। अब सर 11 तो 11 से कटेगा, लेकिन सर 2 और 5 ही आना चाहिए, बाकी कोई संख्या आएगा तुरंत हम इसको कट कर देंगे। फिर सर 75, सर 75 लग रहा है कट जाएगा, नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। यहाँ देखिए 5 एकम 5, सर 2 इधर गया, 5 25, जी सर 15, 5 दिया 15। फिर सर ये 3 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, जी सर काट देंगे, तुरंत काट देंगे 3 को। देखते क्यों सर, क्योंकि किसी भी संख्या का अगर हमें दशमलव प्रसार शांत है निकालना रहेगा तो उसके हर के अभाज्य गुणनखंड में यदि 2 के पावर n और 5 का पावर m आएगा तभी हम उसको शांत बोलेंगे, नहीं तो उसको तुरंत लात मार के भगा देंगे और उसको अशांत बोल देंगे। जी सर बात समझ में आती है। फिर सर फिर नीचे आ जाइए। यदि 2 धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए मौसौ गुने लौसौ बटे a गुने b बराबर है। a गुने b क्या है सर, यहाँ पे संख्या है। तो सर हम इसको कैसे करेंगे, धनात्मक पूर्णांक बोला है तो सर मौसौ, ये मौसौ क्या होगा सर इसका, a और b का सर 1। फिर सर लौसौ संख्या बोल रहा है सर, धनात्मक पूर्णांक कोई मान लीजिए ना, 1 मान लीजिए। फिर सर 1 गुना 1, सर इसका आंसर क्या आएगा 1। क्यों आएगा सर, 1 गुना 1 1 और 1 बटे 1 1। जी सर बात समझ में आती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 ही होगा। फिर सर हमारे सामने सेकंड क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई बीच का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य। सर सहअभाज्य के लिए आपने बताया हमको कि वैसी 2 संख्याएं जिसका SCF 1 होगा तो वही हमारा सहअभाज्य। सर 14 का चेक करते हैं, 14 और 35 का है ना सर। 14 और 35 का कैसे चेक करेंगे सर, 14 को आप लिख सकते हैं ना 2 गुने 7, जी सर, और 35 को सर 7 गुने 5। तो ये दोनों करेंगे तो यहाँ देखिए सर, यहाँ हाँ यहाँ 7 है सर, 7 सर इसका SCF तो 7 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में 7 कॉमन है इसलिए 7 इसका SCF हो जाएगा। तो इसका मतलब सर ये युग्म सहअभाज्य नहीं रह जाएगा। फिर सर यहाँ पे देखिए 18 और 25, 18 को क्या लिखेंगे सर, यहाँ साइड में हम कर लेते हैं ना, हमारे पास जगह बहुत है। 2 नम्मा 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3। फिर सर 25 को हम लिख सकते हैं क्या, 5 गुने 5 गुने 5। सर 5 गुने 5 गुने 5 कैसे सर, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 गुने 5 ही रहने दीजिए। सर इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं, तो इसका गुना में आप 1 लिख सकते हैं, तो दोनों में 1 कॉमन है तो इसका SCF 1। सर आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें हमारा आंसर मिल चुका है, ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तीनों को काट देंगे। सर क्यों गलत है, क्योंकि हमारा आंसर यही है। क्यों सर आंसर यही क्यों है, क्योंकि इन दोनों का SCF यानी कि मौसौ जो है 1 है। जी सर बात समझ में आ गई। जी सर अब आप आगे बढ़ सकते हैं, हमारे बात समझ में आती है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। लाइन बोल चुका हूँ मैं इससे पहले, तो आप यहाँ पे नज़र स्क्रीन पे रहने चाहिए आप सभी के। जी सर नज़र स्क्रीन पे आप आगे बढ़िए। फिर यहाँ देखिए निम्नलिखित में कौन सा यौगिक संख्या। सर यौगिक संख्या का मतलब क्या हुआ, यानी कि भाज्य संख्या। सर भाज्य संख्या क्या होता है, देखिए भाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो संख्या 1 से, स्वयं से और उसके अलावा भी कोई संख्या से कटे, वो तो यौगिक संख्या हो जाएगा। जी सर बात समझ में, इसी को हम लोग भाज्य संख्या, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। जी सर बात समझ में आती है। सर 11, सर 11 तो केवल अपने से ही कटेगा, तो ये सर ये तो अभाज्य हो जाएगा। फिर सर 21, अरे सर 3 सत्ते 21, 3 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा, तो सर इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर जो है 21 आ जाएगा। सर 31 तो सर सिर्फ 31 से ही कटेगा, 41 भी सर अपने आप से ही कटेगा। ये दोनों सर बहुत ही ज़्यादा ईगो वाले हैं, ये भी तो थोड़ा बहुत कम थोड़ी है ना, ये भी थोड़ा ज़्यादा, ये क्योंकि ये सब अपने आप से कटेगा, इसलिए इसको हम यौगिक संख्या नहीं बोल के अभाज्य संख्या बोलेंगे। यौगिक संख्या मतलब सर भाज्य संख्या, आपको मैंने पहले बता दिया। फिर सर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब जो सर 1 से कटे और अपने आप से कटे। सर 33, 11 तिया 33, 11 से कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। 39, 13 तिया 39। आप सर ये कैसे कर रहे हैं, 13 तिया 39, देख लेना है ना कि ये किसी के टेबल में आ रहा है। जी सर ये भी आ रहा है। सर ये किसके, 11 के, ये सर 13 के, 3 के भी आ रहा है, 3 के 13 बार पढ़ेंगे तो 39 ही आएगा ना। जी सर आपने रेसिप्रोकल कर दिया। सर 38 सर किसी के से कटेगा क्या, हाँ 19 से ना, 19 दूना 38। जी सर 3
तो इसका मतलब अब हमको समझ आ रहा है कम से कम उसको 20 तक का टेबल हमको याद होना ज़रूरी है। जी सर, याद होना तो आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सर। फिर सर 31, सर 31 तो अभी तक किसी टेबल में नहीं कटेगा, जब कटेगा तब हम इसको अभाज्य बोल सकते हैं। सर क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या कौन है सर? 31 है। 31 इज हमारा राइट आंसर। 31 हमारा राइट आंसर। क्यों सर? क्योंकि ये एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। जी सर। फिर हमारे सामने निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या? सर यहाँ पे भी वही क्वेश्चन। सर देखिए 27, तो 3 नमा 27, सर ये भी 3 और 9 के टेबल में आ रहा है, इसको हम तुरंत काट देंगे क्योंकि ये हमारा भाज्य संख्या हो जाएगा। फिर सर 35, 5 सत्ते 35, ये इसको भी काट देंगे। 13, सर 56 पहले देख लेते हैं। हाँ जी सर, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, सर ये 28 के टेबल में आ रहा है, काट देंगे। फिर सर 13 देख रहे हैं। 13 तो सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किसी के टेबल में नहीं आता, तो ये 13 के टेबल में यानी कि 1 से और स्वयं से कट रहा है, इसलिए हमारा राइट एवं फाइट आंसर जो आ जाएगा ये 13। सर राइट समझ में आती है, फाइट नहीं समझ में आती, तो समझने की भी ज़रूरत नहीं है। हेलो 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 एवरीवन, नज़रें स्क्रीन पे नहीं हैं आप लोगों के, जैसा मेरे को लग रहा है। फिर हमारे सामने है स अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। देखिए सर, मैं आपको यहाँ पे एक सीरियस बात बता दूं कि अगर आप जितना भी क्वेश्चन मैं आपको ऑब्जेक्टिव में करवा रहा हूँ इतना कर लेंगे तो रियल नंबर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये मैं एग्ज़ाम के दिन, जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा और उसका रिजल्ट निकलेगा उसी दिन, नहीं रिजल्ट क्या सर, जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन आप क्वेश्चन पेपर लेके आइएगा और बाहर में देखिएगा कि सर इसी में से था जो 2-4 क्वेश्चन आना रहेगा। अभी मैं इसके अगले वीडियो में एक और ऑब्जेक्टिव का भेज दूंगा, बस उसी दोनों में से रहेगा। इसके अलावा आपके एग्ज़ाम में लिख लीजिए 100% यही आएगा। 100%। जी सर। फिर सर यहाँ पे आप क्वेश्चन पे आ जाइए। आप थोड़ा ज़्यादा ही सेल्फ कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। जी सर, मैं सेल्फ कॉन्फिडेंट हूँ। फिर सर यहाँ पे है स अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है? जी सर, जैसा कि आपने अभी पिछली वीडियो क्या सर, इसके पीछे ही बताया आपने कि सहअभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा एक होता है। सर कैसे? जैसे मान लें पी और क्यू कोई दो संख्या है, सर बट्टे में क्यू लिख रहे हैं, पी लिख लीजिए और क्यू लिख लीजिए, तो सर इसका मौसा क्या होगा? तो पी को हम लिख सकते हैं पी गुना 1 और क्यू को हम लिख सकते हैं क्यू गुना 1। मौसा क्या होता है सर? जो दोनों में कॉमन होता है वही हमारा मौसा होता है। तो सर इन दोनों का दो सहअभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा सर? 1 होगा। बिल्कुल जी सर, बात समझ में आ गई। फिर यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है। यहाँ देखिए, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। जैसे ही आपके विषम पूर्णांक बोल दें तो बस +1 का रूप का होना चाहिए, बाकी बात खत्म। जैसे देखिए 4m + 1, और इसमें कुछ कटना नहीं चाहिए। कटना का मतलब सर जैसे 4 कॉमन ले लिया और m + 1 करके काट दिया, नहीं सर, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको ये बताया गया होगा, लेकिन आपको सिंपल सा ऐसा देखना है कि जिसमें +1 आ जाए आगे में, और ये संख्या किसी जिससे भाग नहीं लगना चाहिए, किसी भी चीज़ संख्या से भाग नहीं लगना चाहिए। सर भाग तो ऑब्वियसली नहीं लगेगा क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। जी सर, तो हमारा राइट आंसर 4m + 1 ही हो जाएगा। सर क्या आप राइट आंसर रट के आए? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। आपके सामने जो भी है फ्रंट है, लाइव है। लाइव कैसे सर? आप यूट्यूब पे लाइव तो है नहीं? बिल्कुल जी, बहुत जल्दी ही आएंगे यूट्यूब पे भी लाइव। बने रहिए आप लोग। मैं कैमरा को थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ। यहाँ देखिए, फिर हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है तो सर परिमेय। सर ये पाई, अभी आपने ऊपर ही बताया कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम तुरंत काट देंगे। और हमसे पूछा क्या गया? अपरिमेय नहीं है। तो अपरिमेय नहीं है तो क्या है? परिमेय है। तो हमको इसमें खोजना है कि परिमेय कौन सा है। तो √7 सर ये तो बिल्कुल नहीं परिमेय लग रहा। फिर सर √2/√5, सर परिमेय संख्या आप किसको बोल रहे हैं? जिसको p/q के रूप में लिख सके और q जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर आपने पिछली वीडियो तक देखा हो, यानी कि अभी से लेकर 6 पिछले वीडियो तक देखा हो, तो आपको बिल्कुल पता होगा। सर √2/√5 सर ये भी नहीं, क्योंकि ये भी एक अपरिमेय संख्या है और हम पूछा क्या गया है सर? अपरिमेय नहीं है। तो सर यहाँ देखिए, ये है 3 √75/√48। सर ये तीनों नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर? ये तो आपने बता दिया कि हमारा आंसर डी हो जाएगा। जी सर, बात समझ में आती है। अब आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कैमरा को स्क्रॉल कर रहा हूँ, उसके बाद वो ये सब बहुत बेसिक बातें हैं, थोड़ा कैमरा को स्क्रॉल करने दीजिए। अभी तो मज़ा आएगा नेक्स्ट वाले पेज में, यानी कि नेक्स्ट वाली वीडियो में। जी सर। फिर हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। सर कैसे करेंगे? ये मैंने पिछले ही बता रखा है, शायद मेरे को लग रहा है सॉल्व करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 1 कम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 नमा 18, 3 तिया 9। सर 2 का ही काम था तो हम क्या करेंगे? 2 को ही लिख लेंगे। सर 2 कितना बार है? 2
गुना 2 गुना 2 गुना 2 सर 4 बार है तो 2 का पावर कितना आ जाएगा सर 4, तो 4 इज हमारा राइट आंसर। जी सर बात समझ में आती है। फिर सर फिर क्या है उसके बाद हमारे सामने क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या सर √91। सर ये तो लग रहा है बिल्कुल ये अपरिमेय संख्या सर √100, तो इसका वर्गमूल 10 निकल जाएगा, क्या निकलेगा 10, तो ये तो परिमेय हो जाएगा। सर √4 इसका वर्गमूल 2। सर √16 को हम क्या लिख सकते हैं 4, और √25 को क्या लिख सकते हैं 5, तो ये 9, तो इसको 9/1, इसको भी 2/1, इसको भी 10/1 लिख सकते हैं। ये तीनों हमारा परिमेय हो जाएगा। बस यही √91 जो है ये हमारा अपरिमेय रह जाएगा। फिर सर इसके बाद निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या सर किसे कहते हैं? जो 1 से कटे और खुद से कटेगा। तो सर 91, 13, 7, 91 ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 1 से 13 से भी कट रहा है और 7 से भी कट रहा है। फिर सर 213, इस पे ये भी सर किससे कटेगा? 3 7 21, 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 3 एकम 3, 71 बार में 71 गुना 3 करेंगे तो सर ये कट जाएगा। कैसे पता है कि सर हमने काटा और पता चल गया कि ये 71 बार में आता है। फिर सर 41 किसी से नहीं कटेगा और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सर 5 से 2 ये भी कट जाएगा, किससे कटेगा सर? 2 से 25 और 2 1 कम 1, पर 2 से काटा तो 2 को 25 से गुना करेंगे तो 50 और 2 एकम 2, तो 25 और 1, 251 बार में हमारा कट गया। 251 दूना 502 होता है, आप चेक कर सकते हैं। फिर सर हमारे सामने क्वेश्चन आता है, दो लगातार क्रमागत संख्याओं का मौसो क्या है? सर मान लीजिए P तथा Q, दो क्रमागत संख्या है। अब इसका मौसो अगर हमसे पूछ रहा है तो हम P को क्या लिख सकते हैं? P गुना 1, और Q को क्या लिख सकते हैं? Q गुना 1, और दोनों का कॉमन क्या है सर? एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जी सर अब आप थोड़ा स्क्रॉल करने की ज़रूरत है मेरे को लग रहा है। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या सर 1/144। जो 144 का रूट क्या निकलेगा सर? बाहर, और 1 का रूट सर ये 1/12। सर कैसे 1 का वर्गमूल अगर आप निकालेंगे तो ये 1 ही आएगा, और 144 का अगर मैंने आपको पहले ही वीडियो में स्क्वायर रूट याद करने को बोला था 1 से 25 का, उसका ज़बरदस्त ट्रिक भी दिया था, तो इसको 144 को हम 12 लिखेंगे। सर 12 क्यों लिखेंगे? क्योंकि 12 को 12 से गुना करेंगे तो 144। जी सर फिर यहाँ पे सर यहाँ पे देखिए 50/500, सर ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें क्या पूछा? निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? तो ये हमको इसमें परिमेय बताना है। तो सर यहाँ पे देख लीजिए, पहले ये एक परिमेय संख्या नहीं है, ये एक अपरिमेय संख्या है। क्यों सर? क्योंकि ये यहाँ पे परिमेय प्लस अपरिमेय हो रहा है, तो ये अपरिमेय ही होगा। सर √32, सर ये भी हमारा क्या होगा? ये भी एक हमारा अपरिमेय संख्या होगा। सर ये क्या होगा? अब हमको थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न लग रहा है सर, तो चेक करें ना। कन्फ्यूज़न रखना नहीं है ब्रो। क्यों सर क्यों नहीं रखना है? देखिए ये भी अपरिमेय, सर ये अपरिमेय क्यों? क्योंकि ये कटेगा नहीं और रूट से बाहर निकलेगा नहीं, तो इसको हम अपरिमेय घोषित कर देंगे, सिद्ध कर देंगे, प्रूफ कर देंगे। सर ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, तो हमारा राइट आंसर 1/12। सर ये परिमेय क्यों? क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, Q बराबर हमारा 12 है, तो इसलिए इसको हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे, कंटिन्यू विल बी टुमारो, टेक केयर, बाय बाय। और जाते जाते मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपको समझ आया बिल्कुल बढ़िया से, तो जाते जाते BMS #BMS, और सर BMS का मतलब ब्रेन में सेट, और #SMH लिखते जाइएगा। जी सर बिल्कुल लिख देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।